इन लास्ट वीडियो अपन ने बात की थी मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। ठीक है, और अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो इसमें अपन बोलते हैं कि अपने को प्रॉब्लम दो टाइप का गिवन रह सकता है। फर्स्ट टाइप का क्या रहेगा कि अगर आपको क्या दिया हुआ रहेगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट अगर गिवन हो तो वो आपको बोलेगा कि भाई आपको बोल दिया कि आपका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। बताइए इसके लिए पीरियड कौन सा हुआ, ग्रुप कौन सा हुआ और ब्लॉक कौन सा रहेगा। तो उसकी अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट केस वन कौन सा रहेगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है गिवन है। इतनी चीज़ ठीक है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका कि बताइए आपका पीरियड कौन सा रहेगा। तो पीरियड के लिए सिंपल सी चीज़ देखना कि भाई इन सब में जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा उसमें देखना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। कि भाई यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है आपके पास, 2 है, 1 और 2 है। और इसको देख के बताओ कि हाईएस्ट पॉसिबल प्रिंसिपल हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है आपके पास, 2। तो आपके पास इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पीरियड कौन सा आएगा आपका, सेकेंड। पीरियड कौन सा आ गया आपके पास, सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट रहता है कि बताइए कौन सा ब्लॉक हुआ। ब्लॉक का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो पूछना चाह रहा है एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या क्या है आपका एफ ब्लॉक, कौन सा आपके पास ब्लॉक है। तो ब्लॉक का सिंपल सा रहेगा कि देखना लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जा रहा है। आपको क्या चेक करना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से, ब्लॉक क्या रहेगा, टाइप ऑफ सबसेल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही क्या हो जाएगा आपका ब्लॉक। तो देखिए पी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, p6 होता है। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है आपका, p सबसेल में जा रहा है। इसका मतलब ब्लॉक कौन सा हो गया आपका, p ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक हो गया, p ब्लॉक। तो ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई साहब पीरियड कौन सा हुआ, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, हाईएस्ट गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो क्या है आपके पास 2। और अगर पूछे ब्लॉक कौन सा होता है तो ब्लॉक इज इक्वल टू क्या होगा, वो सबसेल जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी सबसेल में जा रहा है। तो ब्लॉक क्या होगा आपका, पी। ब्लॉक कौन सा हुआ, पी। तो अभी तक अपन ने पीरियड की बात कर ली, ब्लॉक की बात कर ली। अभी लास्ट पार्ट क्या रहेगा आपका, ग्रुप नंबर। लास्ट पार्ट क्या रहेगा आपका, ग्रुप नंबर। ठीक है, अब ग्रुप नंबर में सुनना दो चीज़ें होती है। ग्रुप नंबर में अपन क्या बात करेंगे, दो चीज़ें की बात करेंगे। एक तो ग्रुप नंबर अपन बात करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग, और दूसरा ग्रुप नंबर अपन बात करेंगे मेंडलीव पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग आपका ग्रुप नंबर क्या रहेगा। बट उससे पहले आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि भाई पीरियडिक टेबल अपने पास कैसा कुछ दिखने को रहता है। तो अपन बोलते हैं कि अपने को पीरियडिक टेबल कुछ ऐसा दिखने को मिलता है। अगर अपन बात करें कि पीरियडिक टेबल की, तो अपने को पीरियडिक टेबल ऐसा कुछ दिखने को मिलता है। इनको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एनीवे, इनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, और यहाँ पे क्या आएगा आपका डी ब्लॉक, और इधर क्या आएगा आपका 4f और 5f, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है, इतनी चीज़। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि भाई टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना होगा आपका, ग्रुप नंबर की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर क्या होगा, अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें 1 to 18। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर क्या रहेगा आपका 1। हीलियम की बात करें तो ग्रुप नंबर क्या होगा 18। अब कुछ लोगों के डाउट थे कि भाई हाइड्रोजन का पोजीशन अनसर्टेन क्यों हुआ, हीलियम का, वो वाली बातें वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार कंफ्यूज मत होना कि भाई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर तो थी आपका हेलोजेंस के जैसा, बट उसको आपने एस ब्लॉक में क्यों रखा, वो अपन बातें आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल सी चीज़ समझना कि अपन अभी बात कर रहे हैं प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स की अगर बात करें तो ग्रुप कितना होगा, 1 to 18 होगा। और सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सबसे पहले इस सीरीज़ में आगे आगे कौन सा रहेगा आपका एस ब्लॉक, फिर आपका क्या रहेगा डी ब्लॉक, और फिर क्या होगा पी ब्लॉक। तो अगर एस ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप नंबर क्या होगा 1 और 2,
डी की बात करें तो क्या होगा आपका 3 2 कितना होगा आपका 12, और अगर पी ब्लॉक की बात करें तो 13 2 कितना रहेगा आपका 18। पी ब्लॉक की बात करें तो क्या होगा आपका 13 2 क्या होगा 18, और इनके लिए सोचना ही नहीं है। लेंथेनाइड, एक्टेनाइड या एफ ब्लॉक के लिए आपका ऑलवेज ग्रुप कौन सा होगा आपका थर्ड ग्रुप। ऑलवेज कौन सा ग्रुप होगा थर्ड ग्रुप, क्योंकि उनमें ऐसा तो है नहीं, वो आपका सिर्फ यहीं पे रहेगा लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। इतनी चीज क्लियर हुई। तो आपको पीरियडिक टेबल का रफ आइडिया होना चाहिए कि अगर अपन एस ब्लॉक के लिए बात करें तो ग्रुप नंबर क्या होगा, आइदर 1 और 2। पी ब्लॉक के लिए बात करें तो ग्रुप नंबर कहां से कहां तक रहेगा 13 to 18, और अगर डी ब्लॉक की बात करें तो वो कहां से रहेगा फ्रॉम 3 to 12, फ्रॉम 3 to 12। और पीरियडिक टेबल वाला ये वाला आइडिया सब लोगों को होना चाहिए कि भाई आपका पीरियडिक टेबल कैसा दिखता है, जो कि अपन ने लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी बात की थी जब अपन ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल डिस्कस किया था। और वहां पे एक और चीज बोला था आप लोगों को कि भाई याद रखना कि मेंडलीव और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या रिलेशन रहेगा। तो अपन ने बोला था ए वाले लोग ऊपर रहेंगे, बी वाले लोग कहां पर रहेंगे नीचे। तो उस हिसाब से भी आपको ग्रुप नंबर याद रहना रहेगा, क्योंकि उसकी आगे एप्लीकेशंस रहेगी जब अपन ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि प्रिडिक्शन ऑफ किसकी बात करें, अगर अपन ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप की बात करें। तो ये पता है सब लोगों को एस ब्लॉक के लिए कौन सा ग्रुप होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा 13 to 18। डी ब्लॉक के लिए अगर बात करें तो ग्रुप नंबर क्या होगा आपका 3 to 12। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा आपका 3 to 12। तो एस ब्लॉक के लिए अगर आपको मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन आए तो सबसे पहले तो आपको, अगर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको पीरियड आइडेंटिफाई करना है, फिर क्या आइडेंटिफाई करना है, ब्लॉक। ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के बाद अपन 1 by 1 चेक करेंगे कि भाई एस ब्लॉक का हुआ तो उसका अलग रूल रहेगा, पी ब्लॉक का हुआ तो अलग रूल रहेगा, और डी ब्लॉक अगर एलिमेंट हुआ तो उसका अलग रूल रहेगा प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप के लिए। ठीक है, इतनी चीज। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक के लिए। तो एस ब्लॉक का सिंपल सा फंडा रहेगा, एस ब्लॉक का रहेगा आपका कि देखना एस सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हुए वही आपका क्या होगा ग्रुप नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका S1 हुआ तो ये क्या होगा फर्स्ट ग्रुप, अगर S2 हुआ तो ये क्या होगा आपका सेकेंड ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, अगर इसमें पूछे कि भाई साहब बताइए इसका ग्रुप नंबर क्या होगा आपका, तो अपन ने देखा सबसे पहले तो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट। उसके बाद चेक किया अपन ने थर्ड पीरियड हुआ, उसके बाद चेक किया अपन ने ब्लॉक कौन सा हुआ, तो अपने को पता चला कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक हुआ। और फिर उसके बाद चेक किया अपन ने ब्लॉक के बाद क्या आइडेंटिफाई करेंगे अपन ग्रुप, और ग्रुप नंबर क्या होगा एस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हुए वही क्या होगा आपका ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो आपका ग्रुप कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। ग्रुप कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। इसका कुछ लोग फॉर्मूला भी बताते हैं कि भाई एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट इजी रहता है याद रखना, एस सब सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हुए वही क्या होगा आपका ग्रुप नंबर। अगर S1 हुआ तो कौन सा ग्रुप होगा फर्स्ट, S2 हुआ तो कौन सा ग्रुप होगा आपका सेकेंड, S2 हुआ तो कौन सा आपका होगा ग्रुप नंबर सेकेंड। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज आपके पास पी ब्लॉक के लिए अपन ग्रुप नंबर कैसे बताएं। तो पी ब्लॉक के लिए दो फंडा रहता है आपका, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। 10 प्लस वैलेंस शेल वाला भी बताते हैं फॉर्मूला, बट बेटर क्या रहेगा आपका ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। ठीक है, अब जैसे ये था आपका पी ब्लॉक एलिमेंट था, अब अगर कोई बोले कि भाई साहब बताइए इसके लिए ग्रुप नंबर क्या होगा,
तो सबसे पहले अपने को पता चल गया पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो क्या लिखा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस, अब बताइए पी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया आपका 13, ग्रुप नंबर क्या हो गया आपके पास 13। पीरियड कैसे बताया अपन ने, हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई किया, जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या होगा आपका ब्लॉक। ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई किया कि भाई एस ब्लॉक होता तो 1 और 2 होता ग्रुप नंबर, पी ब्लॉक हुआ तो पी ब्लॉक में फॉर्मूला क्या होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, तो पी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, ओनली 1, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा आपका 13, ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा आपका 13। क्लियर हुआ पी वाला। नेक्स्ट, उसके बाद आता है नेक्स्ट डी ब्लॉक, उसके बाद क्या आएगा आपका नेक्स्ट क्या रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद क्या आएगा आपका डी ब्लॉक। तो डी के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा आपका, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns एंड n-1 डी सबसेल। डी ऑर्बिटल के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा कि आपके पास ns और n-1 डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा आपका ग्रुप नंबर, वही क्या होगा आपका ग्रुप नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला तो लिख लिया, अब इसका मीनिंग भी समझते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं Fe के लिए, Fe का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है, Fe का एटॉमिक नंबर 26। अब 26 हुआ तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, याद करो शॉर्टकट बताया था 21 to 30 के लिए 26 को क्या लिखोगे 2 + 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखा अपन ने इनर्ट गैस, सबसे पहले क्या लिखा अपन ने इनर्ट गैस, फिर उसके बाद 26 को क्या लिखोगे आप 4s2 3d6, 4s2 3d6, यही कॉन्फ़िगरेशन होगा आपके पास। ठीक है, अब अपना ग्रुप नंबर का फॉर्मूला क्या था, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns एंड n-1 डी। ns में कितना है आपका, s में कितने हुए 2, d में कितने हुए 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गए 8, तो ये ग्रुप नंबर कौन सा हो गया आपका G8, ग्रुप नंबर कौन सा हो गया आपका G8। क्लियर हुई इतनी चीज। ठीक है, अगर इसी के लिए पूछे कि बताइए कौन सा पीरियड होगा, तो बताइए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है आपका 4, तो कौन सा पीरियड हुआ 4th। अगली बात आती है, बताइए कौन सा ब्लॉक होगा, तो आपको पता चला लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है आपका डी सब सेल में जा रहा है, तो कौन सा ब्लॉक होगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप नंबर कैसे बताया, एस और डी में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऐड कर लो, वही क्या आ जाएगा आपका ग्रुप नंबर। आई होप ये वाला पार्ट सब लोगों को क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और डी के बाद में सबसे लास्ट आता है आपका एफ ब्लॉक, डी के बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक अगर पता चल गया तो आपको सोचना ही नहीं है, एफ ब्लॉक के लिए ऑलवेज ग्रुप नंबर कौन सा होगा 3, एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर ऑलवेज क्या होगा आपका 3, एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर ऑलवेज क्या होगा आपका 3। ठीक है, तो अभी अपन ने केस 1 का थ्योरी अपन ने बात किया। 3 चीजें पूछते हैं, या तो आपको पीरियड पूछेगा, ग्रुप पूछेगा, या क्या पूछेगा ब्लॉक। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो आप बोलोगे पीरियड क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर आपको ब्लॉक पूछे, ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वही क्या होगा आपका ब्लॉक, वही क्या होगा ब्लॉक। ब्लॉक बोले तो वो किसकी बात कर रहे हैं एस पी डी, और किसकी बात कर रहा है एफ की बात यहां पे कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि भाई ग्रुप नंबर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, तो एस के लिए तो शॉर्टकट डायरेक्टली बोला था, एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा आपका ग्रुप नंबर। पी के लिए अपन ने बात की थी, पी के लिए ग्रुप नंबर क्या पॉसिबल है 13 to 18 पॉसिबल है, तो पी के लिए अपन ने क्या लिखा था ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल, कि अगर पी सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 12 + 4 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 16। पी सब सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 12 + 1 इज इक्वल टू
13। ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा आपका 13। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट फिर बात की थी अपन ने डी ब्लॉक की, और डी ब्लॉक के केस में क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं किसमें, एन एस और एन माइनस वन डी में। एस और डी में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, वही आपका क्या होगा, ग्रुप नंबर। और सबसे इजी कौन सा होता है आपका, सबसे इजी रहता है एफ ब्लॉक। क्यों हुआ, क्योंकि एफ ब्लॉक में ग्रुप नंबर ऑलवेज कौन सा होगा आपका 3। एफ ब्लॉक में ग्रुप नंबर ऑलवेज कौन सा होगा, ग्रुप 3। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए आपको बताना रहेगा पीरियड कौन सा रहेगा, ब्लॉक कौन सा रहेगा, और आपको बताना है ग्रुप नंबर कौन सा रहेगा। ठीक है, तो अपन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका 1s2, सेकेंड है 1s2, 2s2, 2p5, थर्ड है 1s2, 2s2, फोर्थ है आपका ठीक है, ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनके लिए आपको प्रिडिक्ट करना है ग्रुप नंबर, पीरियड और ब्लॉक आपका क्या रहेगा। सबसे पहले बात आती है पीरियड क्या होगा, इसके लिए बताओ पीरियड कौन सा होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पीरियड आइडेंटिफाई करना तो क्या है भाई आपका बहुत ही ईजी वाला पार्ट रहेगा। आपको करना क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है पूरे में से, और इजीली आप बता सकते हो ना कि भाई पीरियड कौन सा हुआ। इसमें कौन सा पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और क्या आ गया आपका सिक्स्थ पीरियड। पीरियड में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पीरियड के बाद आता है नेक्स्ट चीज ब्लॉक। तो 1s2 में क्या लग रहा है अपने को, अगर अपन बात करें नॉर्मल ब्लॉक क्या लग रहा है अपने को, एस ब्लॉक, बट एक्चुअली ये आपका एस ब्लॉक होता है क्या, नहीं। एक्चुअली 1s2 क्या है, हीलियम है। हीलियम आपका एज ए एक्सेप्शन होता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका एस ब्लॉक की जैसा है, बट आपका ये ब्लॉक कौन सा होगा आपका, हीलियम आपका एस ब्लॉक नहीं लिखेंगे। हीलियम के लिए अपन बोलते हैं, हीलियम क्या होगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। हीलियम आपका एज ए एक्सेप्शन होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका एस ब्लॉक के जैसा, बट एक्चुअली में वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। और पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ तो ग्रुप नंबर क्या होता है, हीलियम का ग्रुप नंबर कितना आएगा आपका 18। ग्रुप नंबर कितना है आपका 18। तो हीलियम एक्सेप्शन है, तो ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टली 1s2 देख के बोल दिया एस ब्लॉक एलिमेंट सेकेंड ग्रुप, नहीं। 1s2 क्या है आपका हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड कौन सा आएगा आपका सेकेंड पीरियड। पीरियड कौन सा रहेगा आपका सेकेंड पीरियड। ब्लॉक कौन सा होगा आपका पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर कितना होगा आपका 12 + 5 = कितना आ गया आपका 17। नेक्स्ट 1s2 2s2, तो आपका पीरियड कौन सा हुआ सेकेंड, ब्लॉक कौन सा हुआ एस ब्लॉक, और ग्रुप नंबर क्या होगा आपका सेकेंड। ग्रुप नंबर क्या होगा आपका सेकेंड। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट फोर्थ का बताइए आप अपने आप, पीरियड कौन सा होगा आपका थर्ड, ब्लॉक कौन सा होगा आपका पी ब्लॉक, और ग्रुप नंबर 12 + 5 = कितना है आपका 17। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका क्या आएगा यहाँ पे फोर्थ पीरियड एस ब्लॉक,
और आपने क्या लिखा 2, फोर्थ पीरियड एस ब्लॉक और क्या लिखा 1, सिक्स्थ पीरियड एस ब्लॉक और क्या है आपका 2। इतना लिखा सब लोगों के? किसी के कोई डाउट यहाँ तक? किसी को लग रहा है कुछ गलत किया अपन ने? फोर्थ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब जैसे ही डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आता है तो आपको थोड़ा सोचना रहेगा कि अपने को वो क्वेश्चन में वो हमेशा ऐसे ही दिया रहेगा, 3D पहले लिखेगा और 4s बाद में लिखेगा, तो आपको लगेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है या s सबसेल में जा रहा है, बट एक्चुअली ये क्या है आपका 25, एक्चुअली क्या है Mn25। और Mn25 का मतलब कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है। और डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा आपका? एस और डी में इलेक्ट्रॉन बताओ आपके पास कितना है? 2 + 5 = क्या हुआ आपका 7। 2 + 5 = क्या होगा आपका 7। एस और 2 आंसर होगा क्या आपका? नहीं। नेक्स्ट, ये भी आपको दिखेगा। एक्चुअली ये क्या है आपका क्रोमियम 24। तो क्रोमियम और कॉपर आपका क्या होगा? एक्सेप्शन होगा, याद रखना। और क्रोमियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है आपका? डी ब्लॉक एलिमेंट है क्रोमियम। और ग्रुप नंबर तो डी ब्लॉक अगर पता चल गया तो ग्रुप नंबर क्या होगा? 1 + 5 = कितना आ गया आपका 6। ग्रुप नंबर 1 + 5 = कितना आ गया आपके पास 6। कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम स्टोरी यहाँ पे आएगी कि भाई अपने को लग रहा है कि एस ब्लॉक का है, बट एक्चुअली ये एस ब्लॉक का है क्या? नहीं। आप क्या बोलोगे कौन से ब्लॉक का है? ये आपका एफ ब्लॉक का हुआ। तो 6th पीरियड तो ठीक है, ब्लॉक कौन सा आ गया आपके पास यहाँ पे? एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक आते ही पता चल गया पीरियड में, ग्रुप में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि कौन सा ग्रुप है आपका? थर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है आपके पास? थर्ड ग्रुप। तो एक चीज़ और सुनना, अगर थर्ड पीरियड तक बात करो तो थर्ड पीरियड तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डायरेक्टली आप सीधे ही फॉर्मूला देख के आप बता सकते हो। बट अगर फोर्थ के बाद से अगर बात करो तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, क्योंकि 4s और 3D में बताओ किसका एनर्जी ज़्यादा रहता है आपका? 3D का। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है आपका? 3D में आ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थोड़ा सोचना, डी और एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको गिवन है, डी या एफ अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्टली आप ग्रुप ब्लॉक वगैरह मत बताना, थोड़ा सोचना कि ये ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक है कि एस ब्लॉक है। ठीक है, ओके। तो अभी तक अपन ने केस 1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो ये आपका एज ए होमवर्क रहेगा, ये 4 क्वेश्चन, कि इनमें आपको बताना है पीरियड कौन सा रहेगा, आपका पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है और आपका ग्रुप नंबर कौन सा रहेगा। ठीक है, इतनी चीज़। एक इसको मैं खुद सॉल्व करके बता देता हूँ कि भाई क्या हुआ। सबसे पहले बात आती है हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो क्या हुआ 5। यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना हुआ 5, 7 और क्या आ गया आपका 6। इसका मतलब ग्रुप नंबर में तो कभी भी कोई पीरियड डिफाइन करने में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाईएस्ट वैल्यू देखो क्या है प्रिंसिपल क्वांटम, वही क्या हो जाएगा आपका पीरियड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं अपन ब्लॉक की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है आपका 5s में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया s ब्लॉक। और s ब्लॉक के लिए आपका ग्रुप नंबर क्या होगा? जितने s ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हुए आपके पास 1। कितने हुए आपके पास 1। ठीक है, अब ध्यान रखना p में ये फॉर्मूला n और p वाला मत यूज करना। p के लिए डायरेक्टली 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या होगा आपका p सबशेल। तो आई होप केस 1 सब लोगों को क्लियर हुआ। ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर्स अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो केस 1 तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अभी बात आती है केस 2 की। और केस 2 क्या रहेगा आपके पास? इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन। केस 2 क्या है आपके पास कि अगर आपको एटॉमिक नंबर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रुप नंबर, पीरियड और क्या बताना रहेगा ब्लॉक। ठीक है, इतनी चीज।
ओके, अब ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में एक टर्म बोला था आप लोगों को कि भाई याद रखना मैजिक नंबर। आप लोगों को क्या बोला था, क्या याद रखने के लिए बोला था? मैजिक नंबर याद रखने के लिए मैंने बोला था। तो बताइए मैजिक नंबर का वैल्यू क्या होगा आपके पास? तो अपने को पता है मैजिक नंबर बेसिकली होगा क्या आपके पास? 2, 8, 8, 18, 18 और 32 स्टार। 32 स्टार का मतलब इनकम्प्लीट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है आपके पास? 2। सेकेंड पीरियड में कितने होंगे? 8। थर्ड पीरियड में कितने होंगे आपके पास? 8। फोर्थ पीरियड में कितने होंगे आपके पास? 18। फिफ्थ पीरियड में कितने होंगे? 18। और सिक्स्थ पीरियड क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट है। सिक्स्थ पीरियड क्या है आपका? इनकम्प्लीट है, 32 स्टार। इतनी चीज़ ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब इसमें कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि बताइए अभी है आपके पास, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 12। एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है आपको? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। और आपको पूछे कि बताइए अब आपके पास कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है। तो सबसे पहले तो 12 को, या जो भी आपको नंबर दिया हुआ है इस फॉर्म में आपको लिखना रहेगा। तो 12 को क्या बोलोगे आप? 2 + 8 कितना हो गया? +2। ये बोल सकते हो, इसी फॉर्म में लिखोगे ना। 2 + 8, 8 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 10 तो यहीं पे हो गया, और अपने को कितना लिखना है? 12। तो इसका मतलब आपके कौन से पीरियड का मैजिक नंबर लास्ट आ रहा है? थर्ड पीरियड का। तो एक कौन से पीरियड का एलिमेंट है आपका? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है आपके पास? थर्ड पीरियड का एलिमेंट रहेगा। इतनी चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करें थर्ड में क्या है आपका? 2 आया। 2 आने का मतलब कि अगर अपन एक बार और वापस से पीरियडिक टेबल की बात करें तो पीरियडिक टेबल क्या होगा आपके पास? ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा अपने को। जो अपन बोलते हैं ना 2, 8, 8, 18, 32, 32 स्टार, उसका क्या मीनिंग हुआ उसी की अभी अपन बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड में क्या होगा आपका? फर्स्ट पीरियड में क्या है आपके पास? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या आएगा आपके पास? नियॉन। यही अपन लिखते हैं। इसको ग्रुप नंबर 1 बोल दिया, इसको ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और क्या है आपका? 18। ये अपन ने ग्रुप नंबर बता दिए। और अगर आप पीरियड की बात करो तो ये कौन सा पीरियड होगा आपका? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, कितना ही आगे बोल दो। और अगर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली वो 3 हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा आपका? पीरियड होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जा रहा है वो क्या होगा आपका? ब्लॉक। और SPDF, तीनों के लिए अलग से आप ग्रुप नंबर इजीली बता सकते हो। और अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो इसमें अपने को थोड़ा बहुत क्या करना रहेगा? सोचना रहेगा। तो फर्स्ट पीरियड में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट पीरियड में क्या आता है आपका? ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट पीरियड में ओनली क्या आएगा आपका? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो बताइए फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे आपके पास? 2। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है आपके पास? 2। सेकेंड पीरियड की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या आएगा आपका? नियॉन। और क्या आएगा आपके पास? नियॉन। इतनी चीज़ ठीक है। और अगर इनको पूछे कि भाई बताइए टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए कितने हो गए आपके पास, तो अपने को पता चल गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 + 6 कितना हो गया आपका? 8।
2 + 6 क्या हो गया आपका 8, ठीक है। अब थर्ड पीरियड में क्या होगा आपका, ओनली एस और पी होगा। एस और पी हुआ तो क्या हुआ, एस में 2, पी में 6, तो थर्ड पीरियड का मैजिक नंबर कितना हो गया आपका 8। और फोर्थ पीरियड से क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका डी ऑर्बिटल या डी सबशेल। तो डी सबशेल का मतलब 10 और इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 18। फिफ्थ में भी क्या होगा आपका 18। सिक्स्थ में कितना आ जाएगा 32। 32 क्यों बात करेंगे, क्योंकि सिक्स पीरियड में एक और सबसेल स्टार्ट हो जाएगा आपका 4f। और 6s की बात करें, सिक्स पीरियड की बात करें तो 6s 4f 5d और उसके बाद क्या आएगा आपका 6p। ये एनर्जी के बेसिस पे भी अपन लिख सकते हैं, या आपने डायरेक्टली शॉर्टकट बोला था s और p सेम पीरियड में सेम, d एक कम रहेगा और f कितना होगा 2 कम, तो n-2 हुआ तो 6 - 2 = 4। ये बात क्लियर हुई। और यहाँ पे बोलते हैं 32 स्टार, इसका मतलब यहाँ पे 6f 5f, यहाँ पे अपन 5f सीरीज भी आएगा, या ये बोल दो ये आपका क्या है इनकम्प्लीट है, कि भाई यहाँ तक आपके पास कुछ और एलिमेंट्स हैं जो अभी तक अपने पास डिस्कवर नहीं हुए। इतनी चीज़ क्लियर है। तो अगर कोई बोले आपको कि आपके पास क्या है, मान लो आपको बोल दे कि भाई साहब आप बता रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब चीज़ें बढ़िया है, मान लो आपका एटॉमिक नंबर जो भी आप बात कर रहे हो, आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 52। क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 52। तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई इनर्ट गैस वाले कौन कौन से आपके पास एलिमेंट रहेंगे, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और क्या होगा आपका रेडॉन। इनर्ट गैस के एलिमेंट्स आप लोगों को क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। और अब इनका एटॉमिक नंबर बात करें तो फर्स्ट हीलियम का कितना रहेगा 2। अब फिर नियॉन का कितना होता है आपका 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा आपके पास 10। 10 कैसे हुआ, 2 + 8 कितना हो गया आपका 10। अब वापस से क्या आया आपका +8 आया, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 18। इधर क्या होगा आपका वैल्यू क्या होगा आपका 18। नेक्स्ट अब फिर से आपके पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ऐड हो गया आपके पास 18 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया आपका 32। इसका मतलब कितना हो गया आपका 32। नेक्स्ट अब 32 के बाद वापस से क्या बोलते हो कि भाई फिर से आपके पास क्या हो गया 18 ऐड हो गया, इसका मतलब कितना हो गया आपका गलत लिखा कि मैंने 8 8 18 36 होगा ना, ये 36। क्रिप्टॉन क्या रहता है आपका 36। 36 + 18 क्या होगा आपका 54 प्लस क्या होगा 54। 54 + 32 = क्या होगा आपका 86 प्लस क्या होगा आपका 86। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। उसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, बाकी कोई भी आपके पास अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो उसका पीरियड ग्रुप वगैरह सब कुछ क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो बताइए 52 अगर आया तो अपने को पता चल गया कि क्रिप्टॉन क्या होगा 36 और ज़ेनॉन क्या है आपका 54। तो इसका मतलब 54 से तो कम है और 36 से ज़्यादा है, तो ये कौन से पीरियड का होगा आपका फिफ्थ पीरियड। कौन से पीरियड का होगा फिफ्थ पीरियड। और अगर अपने को पता है 54 53 और क्या आया 52, तो ज़ेनॉन क्या होता है P6 P5 और क्या आया P4। यही तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ बेसिकली। अगर बात करें 52 का मतलब कि भाई ये 6 एलिमेंट आते हैं यहाँ पे, और 84 - 6 करो तो ये वैल्यू क्या होगा आपका 52 से तो कम रहेगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है आपका जो 52 वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे रहेगा तो चेक करके बताओ ये कौन सा ब्लॉक हुआ आपका पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक हुआ आपका पी ब्लॉक। तो 52 अगर एटॉमिक नंबर हुआ तो फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है और आपके पास कहाँ पे आएगा पी ब्लॉक। कहाँ पे आएगा पी ब्लॉक में। ठीक है, और अगर 54 की बात करें तो 54 का ग्रुप नंबर क्या होगा 18।
तो 53 का कितना होगा 17 और 52 का कितना होगा, ग्रुप नंबर कितना होगा आपका 16। तो 52 का ग्रुप नंबर क्या होगा आपका 16। 52 का ग्रुप नंबर क्या होगा आपका 16। तो अगर अपन बात करें कि भाई किसका कौन सा वाला पार्ट इजी हुआ, तो जो केस 1 वाला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, वो वाला पार्ट बहुत ही ईजी था। और अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो अपने को याद रखना रहेगा इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या होगा, और वो कैसे बताया अपन ने, मैजिक नंबर से 2 8 8 18 80 18 18 और फिर क्या लिखा अपन ने 32। 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 + 8 कितना हुआ 10 + 8 इज इक्वल टू 18, 18 + 18 इज इक्वल टू 36, 36 + 18 इज इक्वल टू 54, 54 + 32, 54 + 32 इज इक्वल टू 86। तो आपको इनर्ट गैस के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रखना और उसके बेसिस पे अपन कंपेयर करके क्या बता सकते हैं, चाहे आपको पीरियड पूछे, चाहे ग्रुप नंबर पूछे, चाहे ब्लॉक पूछे, चाहे कोई भी वैल्यू पूछे, आप इजीली क्या कर सकते हो, बता सकते हो। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 33, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 33। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे, ये लिखा अपन ने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन भी लिख लो चाहे। इनर्ट गैस सबसे पहले लिख लो, ये कितना होगा आपका 2, 2 + 8 कितना होगा 10, 10 + 8 कितना होगा आपका 18, 8 8 और फिर कितना आ जाएगा +18, इसका मतलब कितना आएगा आपका 36। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। इनका एटॉमिक नंबर आप इजीली बता सकते हो 2 8 2 10 18 और कितना है आपका 36। अब 33 आया, इसका मतलब ये कौन सा आपका पीरियड हुआ, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और क्या हुआ फोर्थ पीरियड। इसका मतलब 33 का मतलब कौन सा पीरियड हो गया आपका फोर्थ पीरियड, ठीक है। उसके बाद 36 के बाद 3 थोड़ी आता है, 5 4 और 3 आया, 32 31। ये लोग कहाँ पे आएंगे आपके पास, पी ब्लॉक में कितने होते हैं 6 ही तो हुए। 31 to 36 क्या होगा आपका पी ब्लॉक। तो 33 बताओ कहाँ पे हुआ आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या हुआ आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट। और 36 का पता है आपका 18th ग्रुप रहता है, और ये क्या होगा आपका 17 16 और ये क्या आ गया आपका 15। 33 का मतलब ग्रुप नंबर क्या हो गया 15th आपका क्या होगा ग्रुप नंबर। 15th क्या होगा आपके पास ग्रुप नंबर। आई होप ये दोनों पार्ट क्लियर हुए सब लोगों को कि भाई अपन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताएं। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। और एक और क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अपन प्रिडिक्ट कर रहे थे पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ। और आपके पास होमवर्क में एक क्वेश्चन है कि आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 85, दूसरा दिया हुआ है 28, थर्ड दिया हुआ है 59, फोर्थ दिया हुआ है 72। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, या फिर मान लो एक और दिया हुआ है 12 तो डिस्कस कर लिया था, 13 तो वैसे ही बता दोगे, 18। ये 5 आपके पास एटॉमिक नंबर दिए हुए, इसके बेसिस पे आपको क्या बताना है पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। पीरियड, ग्रुप एंड क्या हो गया आपका ब्लॉक, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, ओके। अभी एक और पार्ट आता है, वो क्या होगा आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। वो क्या है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाला पार्ट नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं पेपर में डायरेक्टली बोल देगा कि 105 अगर एटॉमिक नंबर हुआ तो बताओ उसका IUPAC के अकॉर्डिंग नाम क्या होगा। तो एक सिंपल सा है, 0 to 9 तक जो भी आपके पास नंबर होंगे उनका नाम आप अपने को याद रखना रहेगा कि अगर 0 हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, 1 हुआ तो क्या बोलेंगे, 8 हुआ तो क्या बोलेंगे, और उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे
IUPAC के अकॉर्डिंग अपन एलिमेंट्स का नाम बताएंगे कि अगर आपका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हुआ तो आप पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या नाम बताते हो। ठीक है, अब एक और बात आती है कि भाई क्या ज़रूरत पड़ी IUPAC का, तो अपन बोलते हैं कि भाई हुआ क्या कि भाई 100 के बाद वाले एलिमेंट क्या होते हैं कि भाई आपके पास रेडियो एक्टिव रहते हैं। अगर उनकी बात करें कि भाई अगर 104 की बात करो तो इसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, तो इसका नाम क्या दे दिया था, 104 एटॉमिक नंबर वाला जो भी एलिमेंट था उसका नाम दे दिया रदरफोर्डियम। क्या नाम दे दिया, रदरफोर्डियम। 107 की डिस्कवरी की थी बोहर ने, तो उसका नाम क्या दे दिया, बोहरियम। तो अब आगे जैसे जैसे जाते गए तो ये दिक्कत आने लगी कि भाई दो साइंटिस्ट बोलने लगे कि भाई इसका डिस्कवरी तो मैंने किया था तो मेरे अकॉर्डिंग इसका नाम आना चाहिए। अब कोई दूसरा बोला कि भाई ये सेम टाइम पे बोल रहे कि भाई इसका डिस्कवरी मैंने भी किया है, सेम प्रोसेस से या किसी भी मेथड से उसने उसका डिस्कवरी किया, तो बोला कि भाई मेरा भी नाम होना चाहिए। तो ये वाले कॉन्ट्राडिक्शन, एक ही एलिमेंट के दो नाम होने से बेटर है। साइंटिस्ट ने बोला कि अपन ये करते हैं कि 100 एटॉमिक नंबर 100 के बाद जो भी एलिमेंट होंगे उनका अपन एक कुछ पैटर्न बताते हैं और उसी के बेसिस पे अपन उनके नाम बताएंगे। अब कैसे क्या रहेगा उसी की अपन बात करते हैं। तो इसमें अपन बोलते हैं दो रूल रहते हैं। इसमें क्या रहेगा, आपके पास दो रूल रहेगा। पहला रूल क्या है, 0 to 9 तक अपन किसका क्या नाम होगा कि भाई अगर 7 हुआ तो 7 को क्या बोलोगे, सेप्ट। अगर 5 हुआ तो 5 को क्या बोलोगे, पेंट। 2 हुआ तो क्या बोलोगे, बाय। 4 हुआ तो क्या बोलोगे, क्वाड। 3 हुआ तो ट्राई। 6 हुआ तो हेक्स। 8 हुआ तो ऑक्ट। 1 हुआ तो अन। 9 हुआ तो इन। और 0 हुआ तो क्या होगा आपका, निल। 0 हुआ तो क्या हुआ आपका, निल। ये वाला पार्ट 2 या 3 बार लिखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब दिक्कत कहाँ पे आता है, 6 वाले की बात करें और 1 की बात करें और 9, इन 3 में दिक्कत आता है नॉर्मली, बाकी तो अपने को याद ही रहते हैं। ठीक है, पहला तो रूल हो गया कि 0 to 9 अपन किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड वाला पार्ट कि भाई जो भी एलिमेंट्स रहता है इनके लिए अपन सफिक्स क्या यूज करेंगे, ईएम। सफिक्स क्या यूज करेंगे अपन, ईएम। ठीक है, याद रहेगा। पहली चीज क्या याद रखना, 1 to 9 तक अपन किस एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, और दूसरा क्या रहेगा, सफिक्स क्या यूज करोगे, ईएम। ठीक है, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 104 है, अपने पास क्या है 104, तो बताइए 1 को क्या बोलते हो आप, 1 को क्या बोलते हो, अन बोलते हैं। 1 का मतलब क्या हुआ, अन। 0 का मतलब क्या हुआ आपका, नील। 0 का मतलब क्या हुआ, नीली तो लिखा था अपन ने। ठीक है, और उसके बाद क्या है 4 का मतलब बताओ क्या आया, 4 का आया क्वाड आया। और लास्ट में अपने को सफिक्स क्या लिखना है आपका, ईएम। अननील क्वाडियम, इसका नाम क्या आ जाएगा, अननील क्वाडियम। बेसिकली किया क्या कि भाई जो भी आपको नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 108। 1 का मतलब क्या हुआ, अन। 0 का मतलब क्या हुआ, नील। 8 का मतलब क्या, 8 को क्या लिखते हो आप, ऑक्ट। और लास्ट में क्या लिख दिया अपन ने, ईएम। लास्ट में क्या लिख दिया अपन ने, ईएम। ठीक है, अब कोई बोले 285, अपने को किसका नाम बताना है, 285 का नाम बताना है। किसका नाम बताना है, 285। 2 को क्या लिखते हो आप, बाय लिखते हो। 8 को क्या लिखते हो, ऑक्ट। और 5 को क्या लिखते हो आप, पेन। और लास्ट में लिख दिया अपन ने ईएम। लास्ट में क्या लिख दिया अपन ने, ईएम। तो 285 का नाम क्या रहेगा IUPAC के अकॉर्डिंग, बाई ऑक्ट पेंटियम। क्या नाम होगा, बाय ऑक्ट पेंटियम। ठीक है, क्लियर हुआ। और आपको बेसिकली क्या याद करना है कि भाई 0 to 9 तक क्या बोलते हैं। अगर ये चीज़ याद हुआ, चाहे कोई भी एलिमेंट दिया हुआ हो, आप इजीली उसका क्या बता सकते हो, IUPAC के अकॉर्डिंग उसका नाम बता सकते हो। अब पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पेपर में डायरेक्टली बोलेगा 105 का IUPAC के अकॉर्डिंग आप क्या बताओ, नाम बताओ। तो 1 का मतलब क्या हुआ आपका, अन।
0 का मतलब क्या हुआ, नील। 5 का मतलब क्या हुआ आपका, पेन। और अपने को सफिक्स क्या यूज करना है आपको, ईएम। सफिक्स क्या यूज करना है, ईएम। तो 105 का नाम क्या हो जाएगा, अननिल पेंटियम। अननिल पेंटियम, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स भी अपन ने यहाँ पे लिख रखे हैं कि 101 से 110 तक आपका एटॉमिक, इनका आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नाम क्या होगा। तो 101 का 1 का मतलब क्या हुआ, अन। 0 का मतलब नील, 1 का मतलब अन, और लास्ट में क्या लिखा, अनियम। अननील अनियम, अननील अनियम, अननील बाइयम ट्राइयम, ऐसे याद रखने से बेटर है कि आप उनको ब्रेक करके लिखो। फॉर एग्जाम्पल 108 आया, या 9 बोल दो, 109। 1 का मतलब क्या हुआ, अन। 0 का मतलब क्या हुआ आपका, नील। 9 का मतलब क्या हुआ, इन। और लास्ट में क्या लिख दिया अपन ने, ईएम। तो इसका नाम क्या हो गया, अननील इनियम। इसका नाम क्या हो गया आपका, अननील इनियम, ठीक है। तो इसके भी आपके पास होमवर्क में कुछ क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर है 582, 108, 108 तो इधर दिया ही है, 115, 198, सॉरी 3 के बाद तो 4 आता है ना, और 200। ये 4 एलिमेंट है। इनका आपको आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, इनका नाम बताना। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इनके नेम वगैरह अपने को लिखने हैं। और अगर ये बात करो कि भाई इनका ये वाले नेम किसके बेसिस पे बात किए हैं अपन ने, ये साइंटिस्ट के बेसिस पे, कि 104 का डिस्कवरी किसने किया था, रदरफोर्ड, बोहर। बट ये आपके पेपर में नहीं है कि भाई 104 का डिस्कवरी किसने किया, 107 एटॉमिक नंबर वाले का डिस्कवरी किसने किया। अपने पास सिर्फ ये आ सकता है, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इनके नेम बताओ, क्या कुछ आपके पास रहेगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक की बात की, और दूसरा बात की अपन ने आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अपन कैसे अपन नेम बताते हैं, और एटॉमिक नंबर 100 के बाद की बात अपन करते हैं। तो अगर लेक्चर अप टू लेक्चर 3 की बात करें तो अपन ने पूरा थ्योरी वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से जो अपने पास कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रहेगी, वो अपने पास क्या होगा, लॉजिकल चीज़ें रहेगी। तो अभी तक अगर अपन ने 3 लेक्चर की बात करें तो तीनों लेक्चर्स में अपन ने क्या बात किया है, सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें ही अपन ने डिस्कस की है। मतलब फैक्चुअल बातें की है कि भाई डॉब्रेनेयर पीरियोडिक टेबल क्या थी, कि भाई ये था तो था। लोथरमेयर कर्व क्या था, उसमें भी भाई लॉजिक बोल दिया, या उसमें बोल दिया स्टेटमेंट एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का ग्राफ था, अब था तो था, उसका कोई इलाज नहीं है। फिर बोला मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था, या ये बोल दिया एक्सटेंशन ऑफ क्या था, लोथरमेयर कर्व था। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, लास्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था, अब ये बताओ एटॉमिक मास की अगर बात करें, या ऐसा बोले फर्स्ट पीरियोडिक टेबल कौन सा था जिसने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स अरेंज किए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे जिसने अरेंज किए थे। तो आपका ऑप्शन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लोथरमेयर कर्व, और फोर्थ है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बताइए क्या आंसर होगा, मेंडलीव होगा ना, नहीं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था। तब भी बोला था मैंने, याद रखना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था जिसने सबसे पहले एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या किया था, एलिमेंट्स को रीअरेंज किया था, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर अपना यही खत्म रहता है, यही इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे, और उनमें क्या होगा, अपने पास लॉजिकल चीजें रहेगी। ओके, थैंक यू।